कजान, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन और ब्रिक्स सम्मेलन से इतर आज पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी आज होनी है, द्विपक्षीय बातचीत। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में, और रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा दिन, और उससे पहले सम्मेलन से इतर आज एक बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर जो सीमा विवाद है वो क्या इस बातचीत से सुलझ जाएगा। तो पीएम मोदी भी आपको नजर आ रहे होंगे। उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात से पहले ही दोनों देशों के बीच ये सेनाओं में सहमति बन गई, चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। और ये माना जा रहा है कि मुलाकात से पहले सहमति बनना एक संकेत है कि अब बहुत हद तक चीज़ें अब दुरुस्त हो जाएंगी। चीन की तरफ से भी गतिरोध खत्म करने की पहल की जा रही है। हालांकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति अभी भूटान में नजर आई। भूटान में किस तरह से उसने 22 गांव बसा दिए, या कुछ दिन पहले लद्दाख के पैगोंग लीक पैगोंग झील है, पैगोंग झील की अपने हिस्से में उसने एक पूरी की पूरी बस्ती बना दी। तो वो बार बार इस तरह की हरकत करता रहा है। भारत ज़रूर इस पर कठोर से कठोर तरीके से वो जवाब अपना रखता रहा है, और बहुत हद तक ये मुमकिन है कि इस मुलाकात में उन तमाम मुद्दों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखें। फिलहाल ब्रिक्स सम्मेलन का जो मुख्य सम्मेलन है आज अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। कजान एक्सपो पहुंचे हैं पीएम मोदी, ये खबर आ रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पहुंच गए पीएम मोदी, और जो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये मिलकर ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन से भी अब बड़ा संगठन जीडीपी के मामले में ब्रिक्स माना जाता है। और न सिर्फ आबादी और जीडीपी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में एक मजबूत संगठन ब्रिक्स माना जाता है, और बल्कि एशिया में तिकड़ी के तौर पर रूस, भारत और चाइना, भले ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हों, लेकिन माना जाता है कि एशिया में ये तिकड़ी, एशिया की तिकड़ी इस संगठन के जरिए पूरी दुनिया को एक संकेत देती हुई, या फिर पश्चिम की तरफ संकेत देती हुई, पश्चिम को संकेत देती हुई कि यहाँ एशिया से भी मजबूत, एशिया में भी मजबूत स्थिति है रूस, भारत और चीन की तिकड़ी की, जिसमें अब साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा, और भी कई सारे देश इसमें अब जुड़ते गए हैं। तो ब्रिक्स सम्मेलन रूस में 4 महीने में दूसरा दौरा रूस का है। इससे पहले जब रूस गए थे पीएम मोदी, तो उन्होंने जंग रोकने की अपील भी की थी। यूक्रेन भी उसके बाद गए, यूक्रेन में भी जाकर कहा कि मैंने पुतिन की आंखों में आंख डालकर कहा है कि इस युद्ध को यहीं पर रोक देना चाहिए, मानवता के लिए सही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।